क्या आप मुझे बाजार तक का रास्ता बता सकते हैं? सुनते ही विहान पलटा, देखा तो वहां 21-22 साल की एक सुंदर लड़की खड़ी थी। उसने लहंगा पहना हुआ था और चलने फिरने में परेशानी ना हो इसीलिए लहंगे को अपने हाथों से थोड़ा ऊपर खींच के रखा हुआ था। उसके लहजे से विहान समझ गया कि कस्बे में नहीं है। वैसे भी विहान वहां सालों से रह रहा था, ये चेहरा उसने पहले नहीं देखा था। जी आपको बताना हो तो बता दो, वहां खड़े होकर इस तरह घूरो तो नहीं। ये सुनकर विहान थोड़ा संभला, वह तो उसकी खूबसूरती में लगभग हो चुका था। हाँ, वो आप इस रास्ते से सीधी चली जाओ तो एक दूसरा चौराहा आएगा, वहां से बाएं मुड़ जाना, फिर थोड़ी देर में बाजार आ जाएगा। अपनी सांसों को संभालता हुआ वो बोल पड़ा। एक अरसे के बाद किसी ने उसे सड़क पे टोक के कुछ पूछा था। अरे नहीं, वो तो पुराने अस्पताल वाला रास्ता है ना? मुझे नहीं जाना उस भूतिए रास्ते से, ना बाबा ना। अरे देखने में तो पढ़ी लिखी लगती हो और भूतों में विश्वास करती हो। मुस्कुराता हुआ वो बोल पड़ा, डरती हो क्या? ना, मैं किसी से नहीं डरती, वो तो बुआ ने मना किया है उस रास्ते से जाने को। अच्छा ठीक है, मैं उधर ही जा रहा हूँ, चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। क्या? उस भूतिया रास्ते पे लोग कब से जाने लगे? वैसे भी मैं नहीं जा रही किसी अजनबी के साथ। अरे बाबा, बाजार जाने का रास्ता तो वही है जिससे तुम वापस आ रही हो, ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी। लड़की झेप गई। वास्तव में वो बाजार जाने के मुख्य रास्ते से ही जा रही थी, पर रास्ते में एक बच्चलन लड़कों का समूह खड़ा था जो आती जाती लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा था, इसीलिए वो पीछे आकर कोई दूसरा रास्ता ढूंढ रही थी। हाँ बाबा जी, मान लिया आपकी छठी इंद्री को। लड़की नाटकीय अंदाज में हाथ जोड़ती हुई एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ बोली। देखो, अब तुम मुख्य रास्ते से जाओगी नहीं, और जो दूसरा इकलौता रास्ता है वो तुम्हें भूतिया लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मदद को जा सकती है, कहते हुए विहान पलटने को हुआ। अरे रुको रुको, ऐसे कैसे एक लड़की को अकेला छोड़ के जा सकते हो? वो भी उसे जिसने सामने से आके खुद तुमसे मदद मांगी हो। लड़की ने बनावटी हैरानी के साथ कहा। विहान ने उसका माथे पे शिकन वाला चेहरा देखा तो उसे हंसी ही आ गई। उसकी बड़ी बड़ी विस्मय भरी आंखें उसकी खूबसूरती की एक अलग ही छटा दिखा रही थी। उसने दबी मुस्कान के साथ कहा, सुनिए मिस डैश, जरूरत आपको है तो जाहिर सी बात है कि मदद भी आप ही मांगेंगी, इसमें इमोशनल ब्लैकमेल करने वाली क्या बात है? हाँ हाँ, वो सब ठीक है, पर आपको नहीं लगता आपको एक जवान लड़की को इस तरह अकेला नहीं छोड़ना चाहिए? उसने थोड़ा ठिठकते हुए फिर कहा, शाम हो गई है, थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा, मेरा बाजार जाना जरूरी नहीं होता तो वापस घर लौट जाती। उसने रुवांसी आवाज में गर्दन झुकाए हुए कहा। तुम्हें बातें समझ नहीं आती, शायद मैं तुम्हें मदद की पेशकश कर चुका हूं, पर अब तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो मैं क्या कर सकता हूं? विहान ने अपनी भौहों को चढ़ाकर बनावटी अंदाज में पूछा। जी वो मैं कह रही थी कि आप मुझे इस वाले रास्ते से बाजार क्यों नहीं छोड़ देते? उसने उंगली से अपने पीछे वाले रास्ते की तरफ इशारा करके कहा, और इससे पहले को विहान कुछ कह पाता वह दंदनाती हुई बोल पड़ी। मुझे पता है एक अजनबी होने की हैसियत से मैं कुछ ज्यादा मांग रही हूँ, पर अगर जरूरी ना होता तो मैं ऐसा ना करती। उसने नजर झुकाए हुए कहा। ओह, मतलब मुझे इतना नहीं जानती कि मेरे साथ थोड़ी दूर सफर कर सको पर फरमाइशें कर सकती हो? विहान ने मुस्कुराते हुए कहा। एक अरसे बाद उसने किसी की चुटकी ली थी। ओह हेलो, कोई फरमाइश नहीं कर रही मैं। वो तो मैं कस्बे में नई हूँ और लोगों को जानती नहीं, तुम थोड़े डिसेंट टाइप लगे तो मदद मांग ली। पता होता इतना अकड़ू है तो बात भी ना करती। उसने लगभग बुदबुदाते हुए आखिरी पंक्ति कही। तुम्हें नहीं लगता कि मेरे दिमाग में ये बात आई होगी कि मैं खुद तुम्हें थोड़ा आगे तक छोड़ दूं? विहान ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा। हाँ तो चलो ना, छोड़ दो ना थोड़ा आगे तक। वो लड़की फिर अपने पीछे उंगली दिखाते हुए दांत दिखाती हुई बोली। नहीं छोड़ सकता, और वैसे भी कोई फायदा नहीं। विहान ने एक आह भरते हुए कहा। है क्यों नहीं छोड़ सकते? खैर तुम्हारी मर्जी, उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा। और इसका क्या मतलब कि वैसे भी कोई फायदा नहीं? उसने चिढ़ते हुए आगे कहा। मतलब ये कि आगे दो राजनैतिक पार्टियों का हड़ताल है, मुझे तो लगता है कि गोलीबारी भी होगी। ओह, और ये बात तुम्हें यहाँ खड़े खड़े कैसा पता चल गई? अपनी छठी इंद्री से, लड़की ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, जिसे देख के विहान को हंसी आ गई। अरे मेरी माँ, आज के अखबार में पढ़ा था। तुमने नहीं पढ़ा क्या? नहीं ही पढ़ा होगा वरना बाहर आती ही क्यों, देखो आसपास कितने कम लोग हैं सड़कों पे। लड़की ने आसपास देखा तो वाकई काफी कम लोग थे, और उसने एक और बात नोटिस की कि आता जाता हर आदमी उसे बड़े विस्मय से देख रहा था। उसने पलट के देखा तो वो लफंगे लड़के भी कुछ दूरी से टकटकी लगाए उसे ही देख रहे थे। उसे लगा कि वो इस छोटे से शहर के हिसाब से कुछ ज्यादा ही सज धज गई है। हे भगवान!
लड़की ने अपने माथे पे हाथ रखते हुए कहा, अब भगवान क्या कर लेगा इसने, इन नेताओं ने तो उसका भी बिजनेस बना दिया है। कह के विहान चुप हो गया, फिर बोल पड़ा, मुझे ये हड़ताल वाली बात तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी, पर मैं ठिठोली करने लगा, बुरा लगा हो तो माफ कर देना, अब मैं चलता हूँ। कह के विहान पलटा और चल दिया। थोड़ी देर तक वो लड़की वही खड़ी खड़ी कुछ सोचती रही। उसके सामने जो रास्ता था उससे वो वापस बुआ के घर जा सकती थी, उसके पीछे जो रास्ता था वो उसे बाजार तो ले जाता, पर उसपे ना जाने की उसके पास एक से ज्यादा वजहें थीं। उसने अपने बाएं तरफ के रास्ते को देखा जिसपे विहान चलते चलते थोड़ी दूर जा चुका था। उसके कानों में एक बार बुआ की हिदायत गूंजी कि उस रास्ते पे मत जाना बेटा, बड़ा मनहूस रास्ता है और तू नई है ना तो भटक भी जाएगी। फिर उसने कुछ सोचा और बुदबुदाते हुए कहा, धत यार, ये सब कुछ नहीं होता। उसने अपना लहंगा अपने हाथों से पकड़ के थोड़ा ऊपर किया और विहान के पीछे दौड़ लगा दी।